Gujarat to Varanasi as we're looking at that dairy plant which will be inaugurated by the Prime Minister. Let's talk about the big push in Varanasi itself, because we talk about as far as the road projects are concerned, this is the 4-laning of the Ghagra Bridge Varanasi section of National Highway 233. There is also 4-laning of the Sultanpur Varanasi section of National Highway number 56 that is going to be done. Let's also talk about the industrial development, because inauguration of HPCL LPG bottling plant in Sevapuri, that will also be done by Prime Minister Narendra Modi, and the Banas Kashi Sankul milk processing unit that will also be done. Let's talk about the educational projects as well, because Prime Minister will be laying the foundation stone of NIFT in Varanasi. Also, when it comes to a new medical college that will be gifted to the people of Kashi. Let's also talk about the National Center of Aging at BHU, which also will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, but he'll be laying the foundation stone as well. Sant Ravidas Janamsthali, today also being the Jayanti of Sant Ravidas, the Prime Minister will also be inaugurating development projects worth over 32 crores, and he will be laying the foundation stone of Sant Ravidas Museum as well. Those are the ground reports as we are getting. फिलहाल आशुतोष के पास जाते हैं। आशुतोष सीधा हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि तैयारियों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। 2 दिवसीय उनका ये विजिट है बनारस में, काशी में, लेकिन आज का दिन किस तरह से जो गिफ्ट बताए जा रहे हैं, जो त्योहार बताए जा रहे हैं, जो दिए जाएंगे लोगों को बनारस के, उसके बारे में जरा बताएं आशुतोष। देखिए, आज का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कल रात लगभग 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे, और इस दौरान देर रात जो वाराणसी के लोग थे उन्होंने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, और इसके बाद रात तकरीबन लगभग 12 बजे के आसपास उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की, और आज सुबह से ही उनका जो कार्यक्रम है, उनका जो दौरा है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले वो अभी BHU में है, वहां पर जो तमाम जो सांसद कलानिधि हो या फिर जो तमाम परियोजना है उसके साथ उनका उद्घाटन करने के साथ ही जो फोटो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं, और इसके बाद उनका जो काफिला होगा वो सीधे संत रविदास की जो जन्मस्थली है यानी सीर गोवर्धनपुर पहुंचेगा, और यहाँ पर वो दर्शन करेंगे, लंगर छकेंगे, और इसके साथ ही जो रैदासी होंगे उनको संबोधित करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और एक तीर से वो 2 निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पंजाब को भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो अयोध्या से जिस राम लहर की बात की जा रही है उसे पूरे प्रदेश में पहुंचाना है, तो दूसरी तरफ जो संत रैदासी है, जो संत रविदास के अनुयायी हैं, रैदासी हैं, जिसमें दलित किसानों की संख्या सबसे अधिक होती है, उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर लाखों की संख्या में जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर सीधे तौर पे उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार से उनका आमना सामना हो रहा है। ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि जो किसान है उनको यहाँ से मैसेज दिया जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात वाराणसी को देने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो अमूल मिल्क प्लांट है, जिसके जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो छात्र हैं उनके लिए निफ्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो तमाम जो प्रोजेक्ट है उसकी जो सौगात है वो वाराणसी के जनता को मिलने जा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक तौर पे ये दौरा है वो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, और कहा यह जा रहा है कि इस दौरे के जरिए वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की राजनीति को दिशा देने का भी काम करेंगे। क्योंकि पिछले 10 सालों के दौरान उन्होंने वाराणसी के साथ साथ जो आसपास के जिले हैं वहां पर विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं, और अब उन कार्यों को जनता के बीच में पहुंचाने का वक्त आ गया है। जनता किस तरीके से उसका रिजल्ट चुनाव के जरिए देती है, इसको लेकर भी जो प्रधानमंत्री है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। ऐसे में यूपी की जो 80 सीटें हैं वो बेहद अहम है, और कहीं ना कहीं उसका जो खाका होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, इस बार भी काशी होने जा रहा है। और यही कारण है कि एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत आज शुरू कर दी है। बने रहिए आशुतोष हमारे साथ, और हम ऑफ कोर्स अपडेट्स आपके साथ लगातार देते रहेंगे, लेकिन आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमारे भेजी है, और दर्शकों को हम आखिरकार दिखा देते हैं तैयारियां किस तरह से की जा रही है। क्योंकि 13,000 करोड़ की जो ज्यादा की जो सौगात अब बनारस के लोगों को मिलने वाला, एक ये तोहफा मिलने वाला, आखिरकार देख लेते हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट जो आशुतोष ने पहले हमें फाइल करी है।
लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने इस दौरे से वो एक तीर से दो निशाने साधेंगे। एक तरफ तो अयोध्या में उठी लाल लहर को पूरे प्रदेश में फैलाने की कोशिश की जाएगी, तो दूसरी तरफ वाराणसी की ही धरती से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पंजाब को भी साधने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संत रविदास की जन्मस्थली पर पूजा करेंगे, शीश नवाएंगे, लंगर चखेंगे और इसके साथ ही जो रैदासी होंगे उनके बीच में जाएंगे और एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो पंजाब के जो रैदासी हैं वो बड़ी संख्या में आज इस खास मौके के लिए वाराणसी पहुंचते हैं और इनमें जो सबसे अधिक संख्या होती है वो दलित किसानों की है। चूंकि इस वक्त पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर लाखों की संख्या में जो किसान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और एक तरीके से जो सत्ता से उनका जो संघर्ष है वो चल रहा है। एमएसपी को लेकर किसान और जो सरकार है वो आमने सामने है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ से पंजाब के जो किसान हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा खासतौर से जो दलित आस्था के केंद्र के तौर पे जिसे प्रमुखता से कहा जाता है वहां से भी दलितों के प्रति जो अपना एक कनेक्शन है उसको एक अपने भावनात्मक लगाव को और मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम वापस लौटेंगे आपके पास लाइव अपडेट्स के साथ। लेट्स मूव